है, प्रधानमंत्री तो खुद अपने आप को बचाते घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री तो खुद इजराइल की शरण में जा रहे हैं बचने के लिए। ऐसे प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? वो तो खुद अपने आप को नंगे पंगे बता के, कांग्रेस को बता के अपना बचाव करने की कोशिश में कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे जो सदन का सामना नहीं कर पा रहे हैं विपक्षी नेता के सामने? वो प्रधानमंत्री से कहाँ शंकराचार्य जी आशा लगाते बैठे? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। गुजरात लॉबी अपना प्लान बना रही है चुनावी तौर पर। योगी आदित्यनाथ अपना प्लान बना रहे हैं, फिलहाल विदेशी दौरे पर है वो। लेकिन ये जो शंकराचार्य का पूरा प्रकरण हुआ है उसमें अभिमुक्तेश्वरानंद सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब बात इतनी बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी दखल देने की जरूरत है, क्योंकि बात देश की हो गई है, क्योंकि देश के शंकराचार्य पर आक्षेप लग रहे हैं। तो सही कौन है, गलत कौन है, इसका निर्णय बहुत आसानी से नहीं किया जा पा रहा है। और इसको लेकर तमाम जो सियासी हलचल हो रही है उसमें कहीं ना कहीं गरिमा उस पद की गिर रही है। करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी, आपके दर्शकों का भी। सर, शंकराचार्य का मामला इतना तूल पकड़ लेगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और योगी जी क्योंकि अभी विदेश यात्रा पर हैं, तो फिर यहां तो खेल हुआ जा रहा है, पूरा मामला ही उल्टा पड़ गया है। जो शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसकी हिस्ट्री शीट निकलकर सामने आ रही है, और अजय पाल शर्मा इनका नाम भी सामने आ रहा है। तो हो क्या रहा है असल में? देखिए, अगर हिमांशु जी आप ये पूरा मामला देखें, मैं तो लगातार आपको कह रहा हूं कि कहीं न कहीं सियासी मोहरा बन गए हैं शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी का इस मामले में कोई बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंदरूनी लड़ाई है। आप ये देखिए कि जिस शंकराचार्य जी के खिलाफ प्रदेश का पूरा अमला लगा हुआ है, सरकार लगी हुई है, मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, तो वहीं डिप्टी मुख्यमंत्री जो हैं, डिप्टी सीएम जो है, वो उनको भगवान कह रहे हैं। वो बटुक ब्राह्मणों को अपने घर पे बुला के भोजन करा रहे हैं। तो ये जताता है कि स्थिति क्या है। अब ताजा मामला जो 2 दिन से ये नूरा कुश्ती चल रही है, ये जो आशुतोष पांडे नाम के जो तथाकथित संत हैं और जिन्होंने मुकदमा कराया है, इनकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। ये एक्चुअली हमारे ही जिले के शामली के रहने वाले हैं और इनके बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। फर्जीवाड़े में इनका इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। ये शाकुंभरी देवी मंदिर के अपने आप को मठाधीश बताते हैं, जो प्रथम दृष्टा ही भ्रमित करने वाला है। क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा मठ है जिसको शाकुंभरी देवी के नाम से जाना जाता है सहारनपुर में। ये भ्रमित करने के लिए उसका लोगों को बता देते हैं, जबकि कांधला में ही एक शाकुंभरी देवी का मंदिर है, वहां पे ये है और उन्होंने एक ट्रस्ट उस नाम से रजिस्टर्ड करा लिया और ये उस ट्रस्ट के मठाधीश अपने आप को बताते हैं। और इनके ऊपर जो है आज की डेट में अगर आप देखेंगे, लोग तो 2 दर्जन, 1.5 दर्जन, कोई 21, कोई 26 मुकदमे बता रहा है। टोटल 42 मुकदमे हैं और उन 42 मुकदमों में हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मुकदमे हैं और 5 मुकदमे तो अभी हाल फिलहाल में ही हुए हैं। तो ये तो इनकी गाथा है। तो इस प्रकार के व्यक्ति का शंकराचार्य के ऊपर इस तरह का मुकदमा दर्ज कराना, इस तरह का आरोप लगाना, ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है। इसके भुक्तभोगी लोग जो है शामली जिले के और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि मैं वेस्टर्न यूपी से आता हूं तो हमारे पास भी बहुत फोन आ रहे हैं, बहुत चर्चाएं इनकी चल रही है। क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि 2017 से अगर हिस्ट्री इनकी उठा के चले, लगभग 9-10 साल पुरानी चीजें इनकी देखें, तो 2017 में एक पत्रकार थे वहां के राजपाल पारवा, शामली के, दैनिक जनवानी अखबार है और वो क्राइम स्टोरी करते हैं। तो उन्होंने पुलिस के खिलाफ एक स्टोरी लिखी थी जब ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा था योगी जी का, और वो पैर में गोली मार रही थी यूपी पुलिस और सीटी की आवाज निकाल रही थी। आपको याद होगा, सीटी मुंह से ही बजा दे रही थी। तो उन्होंने एक स्टोरी करी थी और उसमें पुलिस के लोगों द्वारा जो है उनको सबक सिखाने के लिए इन्हीं से उनके ऊपर एक इस तरह का केस कराया गया था और अभी भी वो उस केस को भुगत रहे हैं। उस केस की कोर्ट में जो है चीजें चल रही हैं और वो कर रहे हैं। तो ये इनका कोई पुराना इतिहास है, इसमें कोई नया लेना देना नहीं है। देखिए, राजनीति में इस तरह की चीजें करना, इसमें सबसे बड़ा जो दुर्भाग्यपूर्ण मामला है वो मुझे ये लगता है
कि जिस भारतीय जनता पार्टी को हम नैतिकवादी पार्टी, सिद्धांतवादी पार्टी और साधु संतों की पार्टी, हिंदू धर्म की पार्टी, सनातन को बचाने वाली पार्टी, गो हत्या को रोकने वाली पार्टी कह के सुशोभित करते थे और मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी ये तमाम चीजें बदल कर रख देगी जब वो सत्ता में आएगी, ये तो उल्टा ही हो गया। इनके ऊपर तो गौ तस्करी के, गौ हत्या के मामले चल रहे हैं। जिन्होंने ये केस किया है वो शंकराचार्य पे केस कर रहे हैं। तमाम एक एसपी लेवल के अधिकारी ने इनके ऊपर केस किया हुआ है कि उनको रिश्वत देने पहुंच गए। तो इनका तो इतिहास बहुत है, लेकिन ये कोई हम इनका महिमा मंडन करें, बात वो नहीं है। क्या मुख्यमंत्री जो एक प्रदेश के हैं, एक सूबे के, इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो क्या आंखें बंद करके अब इन संसाधनों से लड़ाई लड़ेंगे? वो अगर उनको कोई लड़ाई लड़नी है तो क्या वो इन संसाधनों से लड़ाई लड़ेंगे, इनके भरोसे वो राजनीति करेंगे? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि योगी जी को इन सब मामलों से ऊपर उठना चाहिए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आज परिस्थिति बनी हुई है, एक पत्रकार सामने आ गए, उनको कहा गया है कि भाई इन्होंने उनको कॉन्फिडेंस में लिया, उनसे बात की, उनसे संपर्क किया कि आप अपनी लड़की के तरफ से एक एफआईआर उनके ऊपर कर दीजिए। अगर कोई पिता इस प्रकार का कृत्य करता है कि वो अपनी बेटी के नाम से किसी इतने बड़े शंकराचार्य पे, किसी इतने बड़े मठ के या किसी इतने बड़े संत के ऊपर इस तरह के आरोप लगाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की चीजें कोई एक्सेप्ट करेगा। आप उससे संपर्क करें तो कहीं ना कहीं उसकी भावना आहत हुई है और उसने जाके सीधा सीधा शंकराचार्य जी को इससे अवगत कराने का काम किया है। क्योंकि दुर्भावना हर व्यक्ति की नहीं हो सकती। कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जो इस तरह एक हद को पार कर सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति, या समाज में तो सब तरह के व्यक्ति हैं, कोई भी व्यक्ति यहाँ तक बढ़ जाएगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए आपको बड़ा दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, आपको बेशर्मी का सामना करना पड़ता है। तो उस पत्रकार ने दोनों जो है नैतिकता भी दिखाई है और साहस भी दिखाया है। मैं तो सलाम करता हूँ इस प्रकार के पत्रकार को, जो एक छोटी जगह का पत्रकार है, एक जिले का पत्रकार है, और वो इतनी हिम्मत करके उसने इस तरह का डिसीजन लिया है। तो बधाई के पात्र हैं और मैं भी उनको बधाई देता हूँ। लेकिन समाज में इस तरह के लोग भी हैं कि जो धार्मिक चोला, संत का चोला ओढ़ के इस तरह के राक्षसी कृत्य कर रहे हैं। इस पर भी समाज को विचार करना पड़ेगा। खुलेआम आप घूम रहे हैं, आप अदालती हथियार और कानूनी हथियार का दुरुपयोग कर रहे हैं और सरकार जो है आपका प्रयोग कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं नैतिकता में और सिद्धांतवाद में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। और कम से कम हमें ये भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती थी हिंदुत्व का और नैतिकता का और सनातन का, उसके समय में इस प्रकार का होना मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है जी। अच्छा सर, शंकराचार्य का जो बयान है उसमें वो एक बयान में ये कह रहे हैं कि अब ये पूरे देश का मामला हो गया। अब ये मतलब सिर्फ शंकराचार्य तक सीमित नहीं है, प्रधानमंत्री का मामला भी है, राष्ट्रपति का मामला भी है। और उनके देश में, यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के देश में अगर ये बात उठ रही है कि देश का शंकराचार्य दुराचारी हो गया है, तो फिर ये गंभीर विषय है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। इस पे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी, जो एक वक्त में चरण वंदना कर रहे थे शंकराचार्य की, आना चाहिए सामने, खुलकर बात रखनी चाहिए। उनके मन में जो बात है वो कहनी चाहिए। सिर्फ कांग्रेस ही टारगेट मिलती है उनको, उसी पर निशाना साधते हैं। अब योगी जी जब दिल्ली की आबो हवा खराब बताते हैं तो कुछ नहीं बोलती निकलती है। अब शंकराचार्य तो सीधे सीधे कह रहे हैं ये उनका मामला भी है, उनके देश का भी मामला है, बड़े देशभक्ति की डींगे मारते हैं। अब आइए सामने, बताइए कौन कितने पानी में। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें ये कोई नया मामला नहीं है, तो कई दिनों से चल रहा है। माघ मेले के समय से ये चल रहा है, उससे पहले भी हुआ है। और उन्होंने तो, शंकराचार्य जी ने निंदा प्रधानमंत्री भी की थी उस समय जब अयोध्या मंदिर का शिलान्यास हुआ था, उद्घाटन हुआ था। तो समय समय पे इस तरह के हमें साधु संत और संत समाज चाहिए जो हमारे ब्रेक लगाते रहे। अगर हम उनको लगता है कि देश गलत रास्ते पे जा रहा है या हमारा कोई सियासतदान गलत डिसीजन ले रहा है, तो ऐसे में अगर वरिष्ठ लोग नहीं टोका टोकी करेंगे तो कौन करेगा।
तो यहाँ तो मैं शंकराचार्य जी को बधाई देता हूँ कि वो हर मुद्दे पे मुखर होकर बोलते हैं, हमें तो उनकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन आज सियासत इस प्रकार की हो गई है कि जहां वो हमारे हित की बात करें, हमारे अच्छे की बात करें, हमारे लिए फायदे की बात करें, हमें सियासी हितों की बात करें तो हम जय जयकार कर दें, और जहां वो जरा सी कड़वी बात कहें, समाज हित की बात कहें, वहां उनके खिलाफ जो है भाले और इस तरह के शस्त्र तैयार कर लें। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बात प्रधानमंत्री की है, प्रधानमंत्री तो खुद अपने आप को बचाते घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री तो खुद इजराइल की शरण में जा रहे हैं बचने के लिए। ऐसे प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? वो तो खुद अपने आप को नंगे पंगे बता के, कांग्रेस को बता के अपना बचाव करने की कोशिश में कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे जो सदन का सामना नहीं कर पा रहे हैं विपक्षी नेता के सामने? वो प्रधानमंत्री से कहां शंकराचार्य जी आशा लगाते बैठे? तो प्रधानमंत्री अगर इस पर कोई एक्शन लेते, प्रधानमंत्री अगर इसमें कुछ चाहते, तो ये मामला यहाँ तक पहुंचता ही नहीं। प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी का मामला है, प्रधानमंत्री कार्य क्षेत्र का मामला है, प्रधानमंत्री की पार्टी से सीधा सीधा मामला। आप तो सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की बात करते हैं, और ये क्या सनातन धर्म और हिंदू धर्म की बात नहीं है? ये काशी बनारस प्रयागराज की बात नहीं है? तो इसमें क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी बोल रहे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन शंकराचार्य जी को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गलत जगह उम्मीद लगा के बैठे हैं। यहाँ से इनको ना कोई रिप्लाई मिलने वाला है और ना यहाँ से कोई इनको मदद मिलने वाली है। मुझे लगता है इसको छोड़ के ये आम जनता से गुहार लगाए तो आम जनता ही इनके साथ आ सकती, वही इनका कुछ भला कर सकती है। नहीं तो इनको राक्षसी ताकतों का सामना करना ही पड़ेगा, और ऐसी ऐसी चुनौतियां इनके सामने आती रहेंगी। अभी तो शुरुआत है और चुनौतियां इनके सामने आएंगी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा सर, इसको अगर चरणबद्ध तरीके से देखें तो पहले तो शंकराचार्य जी को माघ मेले में रोका जाता है, उनके बटुकों को मारा पीटा जाता है, शंकराचार्य से शंकराचार्य होने के सबूत मांगे जाते हैं। उसके बाद शंकराचार्य वापस लौट जाते हैं माघ मेला बीच में छोड़कर, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती देते हैं। डिप्टी सीएम भी क्योंकि शंकराचार्य के पक्ष में थे, तो पहला राउंड हुआ है इस पूरे मामले का, शंकराचार्य प्रकरण का, उसमें शंकराचार्य विजयी रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरा चरण जो हुआ है जिसमें शंकराचार्य पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये जो आशुतोष महाराज हैं, ये खुद जब सवालों के घेरे में है, अजय पाल के साथ उनकी फोटो आ रही, तो प्रशासनिक तौर पर भी कैसी मिली भगत है ये भी सामने। तो जो दूसरा राउंड हुआ है योगी जी के साथ में, जब योगी जी विदेश घूम रहे हैं, तो उसमें भी योगी जी परास्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो तीसरा राउंड होने वाला है जिसमें कहा यह जा रहा है कि शंकराचार्य लखनऊ में आकर धावा बोलने वाले हैं, वो तो और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा सियासी तौर पर अगर देखें तो। नहीं, देखिए हमें ये देखना होगा कि शंकराचार्य जी का और योगी जी का आमना सामना क्यों हो रहा है, ये कौन सी लड़ाई है, ये क्या मायने हैं इसके, इसका क्या मतलब है, वो आपको समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर शंकराचार्य जी आज गो हत्या बंद करने की, गो रक्षा की बात अगर कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उसमें कोई दिलचस्पी ना लेकर उल्टा उनको परेशान कर रही है, ये क्या जताता है? जो परवीन तोगड़िया के दूसरे दिखाता है सर। परवीन तोगड़िया जो विश्व हिंदू परिषद में पुरजोर मांग कर रहे थे गो हत्या बंद करने की, गो रक्षा की, उनको विश्व हिंदू परिषद से ही बाहर कर दिया गया। तो ये क्या जताता है कि कहीं पे निशाना कहीं पे निगाहें, आप कहना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे, आपकी कथनी और करनी में फर्क है। तो आपको ये समझना होगा कि ये लड़ाई जो है खाली योगी और शंकराचार्य की है, या ये लड़ाई जो संघ की और आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है, उसकी लड़ाई है। तो आप प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन संघ प्रमुख क्यों नहीं बोल रहे? संघ प्रमुख तो बड़े हितैषी है सनातन के, संघ प्रमुख तो हिंदू धर्म के बड़े हितैषी हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे? वो क्यों चुप्पी मार रहे हैं? वो तो लखनऊ में भी आए थे, गोरखपुर भी गए थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें मैं आपको शुरू से कहता हूं कि एक बड़ा षड्यंत्र है, एक बड़ी चीज है, जिसका मोहरा बन गए हैं शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी को मुझे लगता है कि इसमें मोहरा नहीं बनना चाहिए था, और उनको कोशिश करनी चाहिए थी इस सारे मामले से अलग होने की। लेकिन सिद्धांतवादी व्यक्ति चुप नहीं बैठ पाता, वो गाहे बगाए उसको बोलना भी पड़ता है, और वो समय समय पर बोलता है, इसलिए तकलीफें भी उसको आती हैं। तो बुरा वक्त एक कुछ समय के लिए मुझे लगता है शंकराचार्य जी का है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली या बहुत उस तरह की बात इसमें मुझे दिखाई देती नहीं है। ये जितने आरोप प्रत्यारोप हैं
आज नहीं तो कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, अगर शंकराचार्य जी वास्तव में दोषी हैं तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। उसमें क्या है भाई, दूसरे संत समाज के लोग जो हैं, चाहे कोई बड़े मठाधीश हो, चाहे कोई बड़े संत हो, चाहे आसाराम बापू हो, चाहे राम रहीम हो, तमाम लोग जेल गए हैं, तमाम लोगों को मुकदमे हैं। अगर वास्तव में शंकराचार्य ने गलत कुछ किया है तो तत्काल उनकी जो है सजा उनको मिलनी चाहिए उस चीज की, और उनको भी जेल में होना चाहिए। ऐसे संतों की हमें जरूरत नहीं है जो इस तरह का जो है काम करें या इस तरह से एक गंध फैलाएं समाज में। ऐसे संतों की हमें जरूरत नहीं है। जो संत समाज के चोले में ये दैत्य बैठे हुए हैं, इनको तत्काल सनातनी लोगों को झंडा लेकर निकलना चाहिए कि ऐसे लोगों को बाहर किया जाए। और चाहे उसमें शंकराचार्य जी हो, चाहे आशुतोष महाराज हो, जो भी इस तरह के लोग हैं। यही तो बड़ी दुविधा है कि आजकल चोगा पहने हुए लोग, जो मुखौटा ओढ़े हुए लोग हैं, और जो असली लोग हैं, उनमें फर्क ही नहीं पता चल रहा है। अब धीरे धीरे करके किसी की असलियत खुलती है कि हाँ भैया, ये तो गौ हत्या के नाम पर सिर्फ जो है गाय कटवा तो रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भाई गाय हमारी माता है। उन्हीं के राज में हो रहा है। तो मुखौटा ओढ़े हुए लोग और ये जो असली लोग हैं, इनके बीच में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया। यही तो सबसे बड़ी दुविधा हो गई। नहीं, देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें, कोई इसमें पहली बार नहीं हो रहा है और कोई एक अनोखी बात नहीं है। बुरे लोग अगर समय पे आते हुए वापस आ जाएं, अब मैं बहुत ज्यादा सनातन का, हिंदू धर्म का ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन मैं भी जानता हूं कि वाल्मीकि किन परिस्थितियों में साधु संत बने थे, और उनसे बड़ा तो कोई ऋषि नहीं हुआ है। वो भी किन परिस्थितियों में पहले लुटेरे थे और बाद में वो संत बन गए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपने कोई गलत काम किया है और आप पश्चाताप में आपने पूरा जीवन संतों की सेवा के लिए निकाल लिया है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन क्या आप वास्तव में संत बन गए हैं? क्या आप वास्तव में संत हैं? हमें इस पे भी विचार करना होगा। आप कई सारे मुंबईया लोगों को देखते हैं कि वो वहां से चोला ओढ़ के आ जाते हैं, मुंबई में सारे कृत्य करके, और वो चोला ओढ़ के यहाँ आ जाते हैं, ऋषि महर्षि और साधु साध्वी बन के वो बनारस में और काशी में आ जाते हैं। तो क्या उन्होंने अपने दिल को परिवर्तित कर लिया है और क्या उनका हृदय परिवर्तन हो गया है? मेरे मुजफ्फरनगर जिले के पास ही हरिद्वार पड़ता है, तो तमाम ऐसे साधु संतों से पाला पड़ता है जिन पर हत्या के, बलात्कार के, लूटपाट के और कई केसों में सजा याफ्ता उस तरह के उसमें वो शामिल रहे हैं। लेकिन कई लोग बदल गए हैं और कई लोग जो है कार्रवाई से छुप के वहां बैठे हुए हैं। तो ये तो लंबा समय से चलता रहता है हरिद्वार और ऋषिकेश जैसी जगहों में। लेकिन उसमें एक बड़ा तबका वो भी होता है जिसका वास्तव में हृदय परिवर्तन हो गया। तो आज जिस प्रकार से हमारे साधु समाज को बदनाम किया जा रहा है, इस क्षेत्र को बदनाम किया जा रहा है, और तमाम दूसरे मानसिकता के लोग चोला पहन के यहाँ आ गए हैं, मुझे लगता है ये हमारे सनातन धर्म के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इस पर जो सनातनी धर्म के ठेकेदार हैं, जो झंडा बरदार हैं, उनको जरूर कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर आपको सनातन को बचाना है, हिंदू धर्म को वास्तव में बचाना है, तो कुछ सख्त सिद्धांत आगे लाके उन पर अमल करने की जरूरत है। अन्यथा ऐसे ही चलता रहेगा। जो अच्छे लोग हैं, जो सच्चे संत हैं, वो पीछे हो जाएंगे, और जो नकली संत हैं वो झंडा लेके आगे ऐसे ही घूमेंगे, और लंबी लंबी गाड़ियां और बड़ा बड़ा काफिला उनका चलेगा, और शंकराचार्य जी स्नान भी नहीं कर पाएंगे जो असली वाले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केपी सर, हमारे साथ बातचीत के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।